क्या आप जानते हैं कि कभी लिफ्ट में आप सफर कर रहे हो, ऊपर जा रहे हो तो आपका वेट बढ़ता है या घटता है, या अगर लिफ्ट नीचे की ओर आ रहा है, नीचे एक्सेलरेशन हो रहा है, तो उस केस में आपका वेट एक्चुअल वेट से बढ़ रहा है या घट रहा है। ये सारी बातें अभी इस वीडियो में देखने वाले हैं, तो कंडीशन है कि हमारे साथ बने रहेगा। मैं फिर से आपको एक पुरानी बात बताना चाहूंगा। यहाँ पे आपका एक फॉर्मूला होता है फोर्स इक्वल मास इनटू एक्सेलरेशन, न्यूटन लॉज ऑफ मोशन है। यहाँ पे हम ये अप्लाई करने वाले हैं, ठीक है। जब वर्ड पढ़ेगा हम सवाल क्या करने वाले हैं। सबसे पहली बात तो आप देख लीजिए कि एक यहां से बना, ठीक है, एक आपका ये क्या है, लिफ्ट है, ठीक है। लिफ्ट आपका यहाँ पर लिफ्ट है, जो आपका ये लिफ्ट क्या है, रेस्ट में। मैं 3 केस बताऊंगा। लिफ्ट रेस्ट में, एक मूव कर रहा है, एक्सेलरेशन हो रहा है अपवर्ड डायरेक्शन में, और एक डाउनवर्ड में एक्सेलरेशन हो रहा है। तो तीनों केस में आपका एक्चुअल वेट या अपरेंट वेट क्या होगा। तो यहाँ पर फिलहाल मैंने बोला लिफ्ट रेस्ट में, ठीक है। और इस लिफ्ट में आप हो यहाँ, ठीक है, जिसका मास है, आपका मास क्या है, एम है। तो याद करो बचपन में आपने कहीं पढ़ा होगा कि अगर कोई बॉडी कहीं किसी भी सरफेस पे है तो वहां पे 2 फोर्स लगता है। एक तो नॉर्मल फोर्स लगता है, यानी कि यहां पर एक नॉर्मल लगेगा ऐसा, और इस बॉडी का मास एम है, तो ग्रेविटी के कारण क्या लगेगा, mg डाउनवर्ड लगेगा। हाँ यार, तो अब आप हमें बताइए यहाँ पे नेट फोर्स क्या होगा। आप प्रेशर कहोगे नॉर्मल ऊपर mg नीचे, यानी n माइनस mg, ये आपका क्या हुआ, क्या हुआ, नेट फोर्स हुआ। और आप हमें बताओ नेट फोर्स हुआ, मास यहाँ पे m है, ग्रेविटी g है, और ये लिफ्ट जो है रेस्ट में, क्या एक्सेलरेशन हो रहा नहीं हो रहा है। तो मास इनटू एक्सेलरेशन, एक्सेलरेशन क्या होगा, 0 होगा। यानी कि n माइनस mg का वैल्यू क्या आया, 0 आया। यानी n इक्वल जो आया आपका वो mg आया। यानी नॉर्मल जो फोर्स हुआ वो mg के बराबर हुआ। मतलब मैं यहाँ पे कहने वाला करना चाह रहा हूं कि ये mg जो है ना, ये वेट है, और ये क्या कौन वेट है, एक्चुअल वेट है। और यहाँ पे ये एक्चुअल वेट जो होगा ये अपैरेंट वेट के क्या होगा, इक्वल होगा। सवाल कभी कभी कहता है कि लिफ्ट के कौन सा केस में एक्चुअल वेट और अपैरेंट वेट इक्वल होता है। तो याद रखिएगा आंसर होना क्या होगा, वो लिफ्ट क्या चीज होना चाहिए, रेस्ट होना चाहिए। दूसरा केस है, दूसरा केस क्या है कि एक लिफ्ट है, ठीक है, ये लिफ्ट है, इसमें आप जिसका मास क्या है, m है, राइट। ये मान लीजिए एक्सेलरेशन हो रहा है कहां, अपवर्ड डायरेक्शन। कहां हो रहा है एक्सेलरेशन, अपवर्ड डायरेक्शन में। ये क्या है, लिफ्ट है, ठीक है। तो अब आप हमें जरा बताइए कि यहाँ पे एक्सेलरेशन अपवर्ड डायरेक्शन में हो रहा है, तो नॉर्मल तो आपका ये होगा, हाँ यार, बिल्कुल। उसके बाद ग्रेविटी क्या होगा, mg नीचे, हाँ यार। तो अब आप हमें बताइए यहाँ पे नेट फोर्स क्या होगा। तो एक्सेलरेशन ऊपर हो रहा है, यानी लिफ्ट ऊपर जा रहा है, आप उसके अंदर में हो, तो नेट फोर्स यहाँ पे क्या कहोगे, नॉर्मल माइनस mg। याद रखिएगा जिधर एक्सेलरेशन होता है ना, वही वाला फोर्स पहले लेते हैं, यानी कि n माइनस mg इक्वल मास इनटू एक्सेलरेशन। इसमें बताओ एक्सेलरेशन हो रहा है कि नहीं हो रहा है, आपको उसका बेशक हो रहा है। तो यहां पर लिखूंगी क्या, m इंटू k। तो अब आप हमें बताइए n इक्वल क्या लिखोगे, ma प्लस mg। हाँ यार, हाँ यार। अब आप हमें बताइए ये mg क्या है, ये तो आपका एक्चुअल वेट है, यही तो एक्चुअल वेट है। अब आप हमें बताइए एक्चुअल वेट में ma जोड़ना है, यानी आपका जो एक्चुअल वेट है उसमें और प्लस करना है ma, और ma प्लस करना है। मतलब यह होता है बच्चा कि यहां पर अपैरेंट वेट जो होगा वो क्या होगा, एक्चुअल वेट से ज्यादा होगा। कब, जब आप लिफ्ट में ऊपर की ओर जा रहे हैं, तो उस केस में अपैरेंट वेट जो होगा वो हमारा एक्चुअल वेट से क्या होगा, ज्यादा होगा, ठीक है, याद रखिएगा। चलिए तीसरा है, एक लिफ्ट है, और इस लिफ्ट में आप मास m है, ठीक है, मास m है, और यहाँ पे नॉर्मल आपका ऊपर है। हाँ, आपका है क्या, ये लिफ्ट जो है वो एक्सेलरेशन हो रहा है डाउनवर्ड, डाउनवर्ड एक्सेलरेशन हो रहा है, मतलब लिफ्ट नीचे जा रहा है, आप उसमें सवार हो, ठीक है। तो नॉर्मल ऊपर, mg कहां, नीचे, यही तो 2 फोर्स लगेगा। तो अब आप हमें बताओ जरा, यहाँ पे नेट फोर्स क्या कहोगे, मैंने अभी कहा
बॉडी जिधर जाए पहले वही एक्सेस लेते हैं, वही फोर्स लेते हैं। तो mg क्या हुआ है, पहले mg माइनस नॉर्मल इक्वल क्या हुआ, मास इनटू एक्सेलरेशन। तो mg माइनस ma इक्वल क्या हुआ, नॉर्मल। mg माइनस ma इक्वल नॉर्मल। और आप मुझे बताओ ये mg क्या है, ये mg आपका एक्चुअल वेट है। यानी पता हमें क्या चला कि एक्चुअल वेट माइनस अपैरेंट वेट, यही ना है। एक्चुअल वेट माइनस ये ma माइनस ma। तो अब हमें बताइए कि एक्चुअल वेट में से आपका ma घट रहा है, आपका जो वजन है ना उसमें से ma और घट रहा है, तो घट रहा है तो ये आपका क्या हुआ, अपैरेंट वेट। यानी पता हमें क्या चला कि अपैरेंट वेट जो होगा वो एक्चुअल वेट से क्या होगा, कम होगा। कब कम होगा, जब आप ऊपर से एक्सेसन ये ऊपर से लिफ्ट नीचे की ओर आ रहा है, तो आपका जो एक्चुअल वेट होगा, सॉरी अपैरेंट वेट होगा, वो एक्चुअल वेट से कम होगा। यानी आप हल्का फील करोगे, ऊपर जाओगे तो लगेगा कि भारी फील कर रहे हैं। और सेम आपका कब होगा, जब लिफ्ट आपका क्या चाहिए हो, रेस्ट पे हो। इतना ही मुझे सब जाना था। आई होप की बातें समझ में आएगी। अगर अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक करिए, दोस्तों को शेयर करिए और साथ ही चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब करके रखें। थैंक यू।